स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 18 मार्च से 22 मार्च तक होगा। और मैंने इस वीक डिसाइड किया है कि हम जो है वो 2 पेयर वीकली एनालाइज में ऐड करते हैं मजीद, जिसमें यूएस साइल एक और दूसरा जो है वो यूरो यूएसडी। इट मीन्स के फॉरेक्स के अंदर फॉरेक्स के 3 जो है वो मेटल, एनर्जी और करेंसी, इन तीनों में से एक एक पेयर जो है वो वीकली एनालाइज में ऐड किया है। बाकी जो है वो क्रिप्टो रहता है अभी, तो उसका भी माइंड है कि बीटीसी को जो है वो हम ऐड करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल जो है वो इन 3 पेयर्स पे हम वीकली एनालाइज देंगे। बाकी डेली एनालाइज जो है वो सिर्फ गोल्ड पे जो हम देते आ रहे हैं इसी तरीके से देते रहेंगे। और दूसरा ये है कि आप सबके डिमांड के हिसाब से होगा। अगर आप सब कहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं मतलब यूएस आयल और इनको, तो फिर डेली एनालाइज में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जो है वो उनको ऐड नहीं कर रहा डेली एनालाइज में। वीकली में मैंने ऐड किया है। बाकी अगर डेली में आप कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको इसके साथ जो है वो कोई और पेयर जो डेली एनालाइज में ऐड करना चाहिए हमें, तो मैं उसको कर दूंगा। असल में बात ये है कि ये 8 से 10 मिनट की जो डेली की एनालाइज की एक वीडियो बनती है, वो भी जो है वो सही से आप उसको नहीं देख रहे, या फिर यूं समझ लें कि मुझे नहीं पता कि आपकी डिमांड क्या है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूं खुद भी, और एनालाइज भी उसी की कर रहा हूं। लेकिन ये कि अगर आप कहेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल मैंने वीकली के अंदर जो है वो इनको ऐड करने का फैसला किया। वीकली जो है वो हम उसको 3 पेयर जो है एक ही साथ ऐड कर देंगे। अब वीडियो एक बनाने में 2 घंटे लगते हैं, 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाने में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है और फिर क्या होता है। लेकिन अगर वो आप नहीं देखते तो फिर फायदा ही नहीं है उसका। जाहिर है 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, आसान समझे या मुश्किल समझे, लेकिन 2 घंटे तो लगते ही है ना। लेकिन अगर वो 2 घंटे आपके किसी काम के नहीं आ रहे या आपको उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो फजूल जाती है मेहनत। लेकिन अगर आप देखते हैं और आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो फिर जो है वो मेहनत नहीं होती वो, क्योंकि आप अगर आपके काम आ रही है तो वो मेहनत नहीं होती। फिर यूं ही समझ लें कि खुशी होती है कि चलो हमने जितनी भी मेहनत की वो अपनी जगह पे, लेकिन ये कि इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप देख भी नहीं रहे और आपको बेनिफिट भी उसका कोई नहीं है, तो फिर मेरी मेहनत तो फजूली होगी। तो ये आप पे डिपेंडेंट होगा कि आप क्या चाहते हैं। अब देख लेते हैं हमारी गोल्ड की जो पिछली वीक की एनालाइज थी, उसके हवाले से। पहले मैंने ये सपोर्ट दी थी और मैंने ये रेजिस्टेंस दिया था। मैंने यही कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये नीचे आए, ठीक है, यहाँ से मैंने यही कहा था। और ये एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा 2144 का। अगर तो इसको ब्रेक करता है तो फिर जो है वो दोबारा थोड़ा बहुत अब जाके नीचे आ जाएगा। अगर डे क्लोज लगता है, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी वीकली एनालाइज डे क्लोज के बेस पे होती है और डेली एनालाइज H4 के बेस पे। तो यहाँ पर हमें डे का क्लोज चाहिए था ब्रेकआउट इसका, और अगर ये ब्रेक करता तो फिर हम मजीद इसको ऊपर से थोड़ा सा सेल देख सकते थे। लेकिन ये अभी तक इस एरिया को पहुंचा ही नहीं है। और फिलहाल जो इस कंडीशन है यहाँ पर, ये भी शो नहीं कर रहा कि ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो ये यहाँ पर आता है, इसको या तो टेस्ट करता है या ब्रेक करता है, तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं तो क्या कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है वो यही लग रही है कि ये आए यहाँ पर, और कल पिछली वाली जो एनालाइज है, अगर ये यहाँ आता है, इसको प्रॉपर स्टे करता है तो मजीद यहाँ तक, और ये ब्रेक होता है तो फिर सेम इसी तरह से ऊपर का एरिया है। और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, H1 का डे का क्लोज यहाँ नीचे लग जाता है, तो फिर ये थोड़ा बहुत अब जाएगा, और अब जाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब कहाँ तक जाएगा वो फिर आप डेली एनालाइज में जो है वो हम बताएंगे, बता ही रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं जो है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है, ऑलरेडी मार्केट एक न्यू हाई एरियाज में मूव कर रहा है, तो यहाँ कोई प्रॉपर रेजिस्टेंट एरिया नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस एरिया तक आने के, और अगर इसको स्टे करता है तो फिर ये दोबारा इस एरिया तक
और इसको ब्रेक करे तो यहाँ से तो हम बाय तब देखेंगे जब इसके ऊपर डे का क्लोज लगे और स्टे करे, कम से कम ये 2-3 दिन लगाएगा यहाँ पर, फिर ये ऊपर की मूव कर सकता है। और बाकी ये है कि नीचे की पोजीशन मैंने बता दी है, अगर इसको प्रॉपर स्टे करता है तो फिर यहाँ तक तो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे सेम एरिया को टेस्ट करे। तो मेरा ख्याल है कि जो है वो इस टाइम जो कंडीशन है, कुछ हुआ लेवल ब्रेक या फिर लेवल टेस्ट या कोई पोजीशन बनी नहीं है, तो सेम जो पिछली एनालाइज थी हम इसी को ही फॉलो करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो क्या पोजीशन बन सकती है, फिर उसी हिसाब से देख लेंगे। फिलहाल तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे क्योंकि ना तो इस लेवल को टेस्ट किया है, ना कुछ ब्रेक किया है, ना टेस्ट किया है, और ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि जिसके बेस पे मैं बताऊं कि ये यहाँ टेस्ट नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं इसको आगे हम आयल की पोजीशन को। यूएस आयल इस टाइम कंडीशन ये है कि मेरा ख्याल है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उन्हें याद होगा कि मैंने यहाँ पर 70-71 के आसपास था, तब मैंने ये कहा था कि ये 200-250 पिप्स जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन सेल मत करिएगा इसको, जो है वो बाय में पकड़े, या 800 से 1000 पिप्स की मूव दे सकता है आराम से। और काफ़ी मेरे ख्याल में यहाँ कहीं मार्केट मूव करी थी 71-72, काफ़ी इस एरिया में था ये यहाँ कहीं, तब मैंने कहा था और आप देख सकते हैं कि क्या मूव लगी है। खैर वो तो व्हाट्सएप में बताया था, अब हम देखते हैं कि यहाँ जो है वो क्या पोजीशन बनी हुई है। अभी ये यहाँ से रिजेक्ट होता नज़र आ रहा है, ये पूरा जोन है, अगर ये इसको रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट हो रहा है, मुझे यही लग रहा है, ज़्यादातर चांसेस हैं ये यहाँ तक आए और यहाँ से ये चांसेस होंगे, मुझे काफ़ी हद तक यही लग रहा है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी भी बुलिश मोमेंट के अंदर मौजूद है ये, फिलहाल यही ज़्यादातर चांसेस हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, डे का क्लोज ऊपर कर देता है, तो फिर ये हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये नीचे आए, क्योंकि 2 दिन ट्राई कर चुका है ये यहाँ तक। यहाँ मेरे ख्याल में H4 का क्लोज भी इसने नहीं दिया है, इससे ऊपर H4 भी नहीं दे पाया है, तो काफ़ी इतना टाइम जो है वो किसी लेवल के नीचे इस तरह होल्ड करना थोड़ा सा साइन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर वीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको वेट करते हैं, इसको नीचे वाले एरिया तक, इस एरिया तक 7-8 वाला जो है 5 वाला, ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। 100 मेरे ख्याल में 150 पिप्स के करीब है, लेकिन सेल नहीं करना चाहिए। अगर ये इस एरिया को ब्रेक भी करता है, बाय द वे अगर ये ऐसे कर भी जाता है ना ये इस तरह, तो भी ये इस तरह मूव करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से सेल करने से बेहतर है कि अगर हमें सेल देता है तो ये इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर आएगा, इस एरिया को टेस्ट करने, और वहां से फिर एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ से मेरा ख्याल है सेल करना रिस्की रहेगा, क्योंकि बाय द वे कभी ऐसा होता है कि लेवल तक मार्केट आती है, कभी जो है लेवल से थोड़ा बहुत अब भी बुलिश हो सकता है। तो फिर ये है, या तो फिर अगर आप मॉनिटर कर सकते हैं तो फिर ये आप देख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो सेल रिस्की रहेगा। एक प्रॉपर सेलिंग तब होगी जब ये इसको ब्रेक करे, क्लोज करे, और उसके बाद ऊपर जाएगा और वहां से होके फिर ये नीचे आएगा, ये एक अच्छी कंफर्मेशन सेल होगी। तो आयल की कंडीशन जो इस टाइम नज़र आ रही है, मुझे यही नज़र आ रही है, बुलिश मोमेंटम में कुछ ज़्यादा है बनिस्बत सेल के। और यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी ये एक रेजिस्टेंस भी यही है और सपोर्ट भी यही है। इसको जिस तरह इसने ब्रेकआउट किया है, फिलहाल इस एरिया को शेडो ब्रेक कर चुका है, लेकिन क्लोज नहीं दिया है मेरा ख्याल है इसने इसके नीचे, और ये सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है। जी हाँ, क्लोज नहीं है। तो
अब यहाँ पर ये जो बिल्कुल करीब जाके आया है नीचे, और नीचे से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। फिलहाल जो कंडीशन यहाँ पर यूरो यूएसडी की है वो कुछ इस तरह है कि ये जो ये को ब्रेकआउट यहाँ जो जिस तरह दिया है, इसको हम फिर थोड़ा सा देख लेते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में वो क्या बताता है हमें। यहाँ पर ये भी ब्रेकआउट है दोनों तरफ, मतलब मार्केट थोड़ा वीक है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा ये 50 पिप जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो इस टाइम कंडीशन है इसमें। फिलहाल जो है लग तो रहा है ये बुलिश हो जाए, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा सा एक दिन देखना पड़ेगा, अगर इसको बुलिश होना भी हुआ तो एक दिन और स्टे करेगा इसी एरिया पे। मंडे को तकरीबन ये इसी एरिया को अगर ब्रेक नहीं करता और इसके नीचे H4 के क्लोज भी ना कर पाया तो फिर ये चांसेस होंगे इसके, और मेरा ख्याल है कि यहाँ से फिर ये दोबारा रिजेक्ट भी हो सकता है। वैसे ये रेजिस्टेंट एरिया नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर ये पोजीशन है प्लस में ये ब्रेकआउट है, ये रेजिस्टेंट टेस्ट नहीं है। पहले ये ब्रेक था, ब्रेक क्लोज था, तो यहाँ पर यही पोजीशन है। फिर इस तरह से शायद ये अप डाउन मूव करे, और अगर ये यहाँ तक आता है फिर भी अब जा सकता है इस एरिया के नीचे। फिर अगर ये यहाँ तक आ जाता है लेकिन ब्रेक नहीं करता तो वेट करिएगा इससे ऊपर निकलने का। अगर ऊपर निकलता है और डे क्लोज करता है तो फिर ये पोजीशन बन सकती है दोबारा ऊपर की तरफ, और नीचे ये यहाँ डे का क्लोज लग जाता है तो फिर ये पोजीशन होगी इसकी। यूरो यूएसडी में नेक्स्ट वीक जो है वो यही कंडीशन लग रही है। इसको डे के क्लोज पे ही हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पर ये कि इसको टेस्ट नहीं किया है इसने फिलहाल, लेकिन ये जो फास्ट आके इस लेवल को इसने शेडो ब्रेक किया है, ये थोड़ा सा साइन दे रहा है कि ये हो सकता है नीचे भी चला जाए। लेकिन ये कि इस जोन का वेट करिएगा जिस यहाँ तक, या तो ये मंडे का दिन अगर पूरे दिन में मतलब स्टे करता है और अगर कोई छोटे क्लोज भी ना दे पाया नीचे तो फिर अच्छे चांसेस होंगे, और अगर ब्रेक कर गया ये मंडे को H4 के भी अगर लगा देता है 1 2 क्लोज तो फिर ये आ जाएगा यहाँ तक। लेकिन इसको सेलिंग तब देखनी है जब इसको ये ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद दोबारा ये इस एरिया को टेस्ट करेगा, इस एरिया के आसपास, और वहाँ यहाँ से एक जो है वो एक अच्छी सेलिंग यहाँ तक मिल सकती है। तो यूरो यूएसडी की कंडीशन नेक्स्ट वीक के लिए कुछ इस तरह है। और जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी जो वीकली एनालाइज होती है वो डे क्लोज पे ही होती है, और डेली वाली जो है वो H4 पे है। गोल्ड की एनालाइज डेली तो हम देंगे, दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। बाकी कोशिश करेंगे और मजीद पेयर, और जिस तरह अगर आप सबकी जो है वो डिमांड हुई तो फिर मैं कोशिश करूंगा, और मजीद जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।